औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, आज का टॉपिक है लाइफ इन मदीना की फ़र्स्ट बैटल है बैटल ऑफ बदर। उसको हम डिस्कस करेंगे आज, विच वॉज फॉट इन द 17th रमज़ान। फर्स्ट बैटल है 2 AH में हुई। याद रखिएगा बेटा, बैटल्स को हम जो है 3 हिस्सों में डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की जो बैटल्स हैं उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज़ कॉजेस। कॉजेस का पार्ट है कि भाई क्यों हुई बैटल, क्या क्या रीजंस हैं, बैकग्राउंड बताओ। एंड देन P2 में इवेंट्स बताएंगे कि भाई बैटल के अंदर क्या हुआ, व्हाट आर द इवेंट्स इनसाइड द बैटल, इनसाइड द बैटल फील्ड क्या कोर्स ऑफ इवेंट्स हुए, हमें उसके बारे में गुफ्तगू करनी है। एंड द थर्ड इज आउटकम, कि भाई आउटकम क्या निकला, कौन सी साइड बैटल जीती और कौन सी साइड हारी, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग मारे गए, तो वो सारी आउटकम्स हम पढ़ेंगे, बेसिकली रिजल्ट्स पढ़ेंगे। और याद रखिएगा बेटा, याद मेरा रिकॉर्डिंग का अंदाज भी थोड़ा मुख्तलिफ है क्योंकि दिमाग में बहुत सारी इनोवेशंस हैं और आपको वादा कर दिया क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने का, तो इंशाल्लाह उसमें जान मारेंगे फुल। आ जाएँ बेटा, और शुरू करते हैं बेटा, पुराने वाले इवेंट्स पढ़ते हैं कि पुराने ऐसी क्या रीजंस हुए जिसकी वजह से बैटल हुई। तो याद रखिएगा, मुसलमान जो है वो मक्का से मदीना माइग्रेट उन्होंने कर लिया था, जिसकी वजह से कुरैश वाले हो गए थे इनसिक्योर, फ्यूरियस हो गए थे कि यार क्यों ये लोगों ने यहाँ पर मक्का से मदीना हिजरत तो कर ली है, अब मदीना में वो अपनी बेस बनाएंगे, मदीना में अपनी आर्मी बनाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जमा करेंगे, गैदर करेंगे और हम पे एक बेहतरीन सा अटैक करेंगे, वो सारे बदले जो है निकालेंगे कि हमने जो इन पर जुल्म सितम किया है, जो परसिक्यूशन की है, वो सारे बदले वो हम पे हमारे पे निकालेंगे। तो वो इस वजह से इनसिक्योर थे कि यार कभी भी ये लोग अटैक कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुसलमानों की सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी, ऑब्वियस बात है भाई मुसलमान जो है मदीना हिजरत किया था उन्होंने, वो सारी अपनी प्रॉपर्टीज़, सारी पोजेसन छोड़ छाड़ के बिल्कुल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कॉल पे अपने दीन को बचाने के लिए वो चले गए, मदीना चले गए। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ का ख्याल ही नहीं किया, सोचा भी नहीं है भाई प्रॉपर्टीज़ है, बोला आने जाने वाली चीज़ है। तो वो सारी अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो छोड़ के चले गए। तो अब उन्होंने क्या किया, कुरैश वालों ने उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, वो सारी उनकी जो पोजेशंस हैं वो उन्होंने अपने पास कन्फिस्केट कर ली, हड़प ली, और सारी वो प्रॉपर्टीज़ को बेचना शुरू हो गए। और जो जो पैसा आया वहाँ से वो अपने ट्रेड में, वो अपने कारोबार में लगाने लग गए, बेसिकली अपने कारोबार को इन्हेंस करने लग गए, थोड़ा एक्सपेंड करने लग गए। और किसके पैसों से, मुसलमान के पैसों से, याद रखिएगा। और उन्होंने साथ साथ हमारी फील्ड जो थी, हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, उसको डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। तो ये सारे मुख्तलिफ वाक़यात थे। तो ऑन द अदर हैंड एक बंदा था अब्दुल्ला बिन उबई। अब्दुल्ला बिन उबई बेसिकली मुनाफिक आदमी था, यानी कि वो मुंह पे अच्छा बनता था, मुंह पे मुसलमान बनता था, मगर पीठ पीछे मुसलमानों के खिलाफ प्लानिंग किया करता था। अब उसने जब ये देखा कि यार तुम लोग की सारी प्रॉपर्टीज़ जा रही हैं, तो हमारे पास आया, ही अप्रोच टू मुस्लिम्स, और उसने मुस्लिम को प्रोवोक किया कि भाई ये क्या कर रहा है, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टीज़, तुम्हारी मेहनत की कमाई उन्होंने बेच दिए, तुम लोग ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठे रहोगे, कभी अटैक नहीं करोगे, फैसला नहीं करोगे, क्या कर रहे हो, बैठे हुए क्यों हो। तो उसने मुसलमानों को प्रोवोक किया, जगाया कि जस्ट टू अटैक करो भाई, रिवेंज लो, ऐसे बैठो नहीं। अब याद रखिएगा बेटा, अब्दुल्ला बिन उबई जो है ना, इधर अपना अपना रास्ता क्लियर कर रहा है। अब्दुल्ला बिन उबई क्या सोच रहे हैं भाई, यार कुरैश वाले और मुसलमान, इन दोनों के खिलाफ जंग होगी तो मुसलमान तो ऑब्वियस ही बात है हारेंगे भाई, इनकी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है एज़ कम्पेयर टू कुरैश। कुरैश आर वे मोर पावरफुल देन मुस्लिम्स। तो उसके दिमाग में ये बात है कि अच्छा यार मुसलमान हार जाएंगे, बेहतरीन है, सफाया हो जाएगा मुसलमानों का, मैं आ जाऊँगा कुर्सी पे, यानी कि अब्दुल्ला बिन उबई वापसी अपनी वो जगह पे आ जाएगा, वो अपनी वो किंग वाली कुर्सी पे आ जाएगा। तो उसका जहन ये था, मगर अल्लाह का प्लान भी तो कुछ और है ना बॉस। तब आते हैं ऑन द अदर हैंड एक और सीन हुआ। एक और सीन ये हुआ कि अबू सुफियान जो है वो हमारे जो सारी जो प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बेची थी, उससे जो पैसा आया था वो सारा उसने काफ़िले में लगाया था, एक ट्रेड कैरावान में लगाया था, और वो कैरावान जो है वो सीरिया से अब वो वापसी आ रहा है और बहुत प्रॉफिट कमा के आ रहा है, इतना बेहतरीन सा प्रॉफिट कमा के आ रहा है, और वो सारे हमारे पैसों से प्रॉफिट कमा के आ रहे हैं। वो सीरिया से मक्का आ रहा है, सीरिया से मक्का आ रहा है, मगर बीच रास्ते में पड़ेगा मदीना। तो अब हमारे लिए ये एक वाहिद मौका था कि हम जो है इस काफ़िले पे अटैक करें और सारी जो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इन्होंने काम किए हैं, वो सारी चीज़ें हम रिकवर कर लें। तो इट वॉज अ टाइम फॉर रिकवरी फॉर मुस्लिम्स कि वो अटैक करें इस सीरिया के काफ़िले पे और वो सारी चीज़ें रिकवर कर लें, सिंपल इज़ दैट। और ऑन द अदर हैंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से ऑर्डर्स भी आ गए थे, मतलब फाइटिंग के भी ऑर्डर्स आ गए थे कि अगर फाइट करने की ज़रूरत पड़ी तो हमने आपको जिहाद के ऑर्डर्स आ गए थे बेसिकली, ठीक है। ऑर्डर्स क्या है, टू दोज अगेंस्ट हुम वॉर इज मेड परमिशन इज गिवन टू फाइट बिकॉज दे आर रॉन्ग, कि भाई आपको परमिशन दे दी गई है, वो गलत हैं, उनके खिलाफ लड़ाई जायज़ है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इरादा बना लिया कि यार ये काफ़िला आएगा और हम इस पर अटैक करेंगे और सारी जो है वो रिकवर करेंगे, अपनी सारी जो पोजेशंस है वो उसको रिकवर करेंगे। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही पोस्टेड 2 men टू वॉच द कैरावान रूट, कि उसकी जो सारी मूवमेंट्स है वो आप नोट करो और हमें बताओ। मगर उसमें से एक बंदा निकला हिपोक्रेट, और उस 2 में से एक बंदा हिपोक्रेट निकला, और हिपोक्रेट ने अबू सुफियान के कान में बता दिया कि अबू सुफियान भाई मसला आपको हो जाएगा, यहाँ से आप गुजरोगे तो आपके लिए मसले मसाइल पेश आ जाएंगे, क्योंकि मुसलमानों का प्लान ये है, तो बेहतर है भाई रास्ता अपना तब्दील कर लो, वरना तो फंस जाओगे, और वरना ये सारा जो आपका माल पानी है ये सब निकल जाएगा।
तो अबू सुफियान को इन्फॉर्म किया एक हिपोक्रेट ने। तो क्या हुआ कि अबू सुफियान ने एक अर्जेंट रिक्वेस्ट भेजी मक्का में कि भाई ये काफ़िला ख़तरे में है, भाई प्लीज़ हेल्प के लिए निकल जाओ, ये मदीना के जो मुसलमान हैं जो हिजरत करके गए हैं, ये अब अटैक करने लगे हैं भाई, तो प्लीज़ मदद की बहुत ज़रूरत है। तो इसने एक अर्जेंट रिक्वेस्ट भेजी और एक और साथ साथ उसने अपना रूट भी चेंज कर लिया, ये हरकत की। अब ऑब्वियसली बात है भाई कि कोई एक बंदा जाके अबू सुफियान का मैसेज जो है वो मक्का में पहुँचाएगा, तो उस बंदे का नाम जो था वो था ज़मज़म ग़िफ़ारी। ज़मज़म ग़िफ़ारी भागते हुए गया और मक्कन्स को इन्फॉर्म किया कि भाई एक मसला हो गया, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, अटैक करना है मुसलमानों के। मतलब उसने पूरा वो सीन जो है नरेट किया और 1300 फाइटर्स, 700 कैमल्स एंड 200 हॉर्सेस लेफ्ट हो गए। यानी कि यहाँ से अब निकलें कि अब वो सिर्फ आप देखें काफ़िले को बचाने के लिए इतने सारे लोग निकलें। तो अब ऑब्वियसली बात है अब आर्मी जो है निकल चुकी है और जैसे ही मदीना के करीब पहुँची, अबू सुफियान ने जो रूट चेंज किया था उसके थ्रू वो मक्का पहुँच गया। तो अबू सुफियान जो है वो मक्का पहुँच गया, तो उसने बोला भाई सही है, ठीक है। उसने वापसी आवाज़ लगाई कि भाई आ जाओ वापसी, टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आ गया हूँ वापसी। तो उसने इन्फॉर्म किया कि भाई मेरा काफ़िला सही सलामत आ गया है, अब जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम तुम लोग इसलिए गए थे ना भाई कि हम मुझे बचा सको, मैं आ गया हूँ सेफली, अब टेंशन नहीं है, आ जाओ वापसी मोहब्बत से। तो अब क्या हुआ, उन 1300 में से सिर्फ 300 लोग रिटर्न हो गए, बाकी 1000 लोग जो है वो थोड़े चौड़े में आ गए भाई। वो चौड़े में आ गए, बोले भाई यार मुसलमानों से लड़ना है। वो थोड़े से एरोगेंट थे ना यार, ईगोइस्टिक थे। वो बोले यार अब हम निकल चुके हैं, अब वापसी तो नहीं आएंगे भाई, अब हम मुसलमानों की पावर को क्रश करके ही आएंगे, मुसलमानों को पूरा ख़त्म करके आएंगे, निस्तो नाबूद करके आएंगे। हमने बोला आ जाओ भाई, हमने बोला तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी देख लेते हैं। तो दिस वॉज द फर्स्ट बैटल। 1000 लोगों का मुकाबला 313 से होगा, यानी कि मुसलमान की जो आर्मी है वो 313 की आर्मी है, एंड ऑन द अदर हैंड जो कुरैश की आर्मी है वो है 1000 लोगों की। 1300 लोग निकले थे, याद रखिएगा बेटा, 300 लोग रिटर्न हो गए थे, 1000 लोग बचे थे। अब आते हैं आगे इवेंट्स की तरफ। इवेंट्स में याद रखिएगा मुसलमान की जो आर्मी है वो है 313 मैन, 2 हॉर्सेस, ओनली 2 हॉर्सेस एंड 70 कैमल्स। तो याद रखिएगा मुसलमान की आर्मी जो है वो बहुत ही इल इक्विप्ड है। ऑन द अदर हैंड जो कुरैश की आर्मी है वो बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड है। दोनों ने एक जगह कैंप किया जिसका नाम था बदर, और मुसलमानों ने एक एडवांटेज ये था मुसलमानों के लिए कि मुसलमानों ने वेल के करीब, कुओं के करीब जो पानी के कुएँ थे वहाँ उधर ही है वो अपने कैंप लगाए थे ताकि उनके पास इनफ सप्लाई ऑफ वाटर हो, कोई टेंशन वाली बात उनके लिए ना हो। ऑन द अदर हैंड जो सारे दूसरे वेल्स थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि कुरैश वालों को इस चीज़ की मुश्किलात पेश आए। ऑन द अदर हैंड एक और चीज़ ये हुई कि उस रात बैटल से एक रात पहले बारिश हुई, और बारिश जब हुई तो इससे एक फ़ायदा ये हुआ, हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमारा जो ग्राउंड था वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया। बारिश की वजह से हमारा ग्राउंड बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हम वहाँ पर मार्च सुकून से कर सके। ऑन द अदर हैंड कुरैश के लिए ये बारिश की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। उसमें से एक प्रॉब्लम ये थी कि उनका जो ग्राउंड था वो बहुत ज़्यादा कीचड़ वाला हो गया, जिसकी वजह से उनके जो पाँव थे वो अंदर ज़मीन में धंस रहे थे, बेसिकली वो अंदर फंस रहे थे, जिसकी वजह से उनके लिए मार्च करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। ऑन द अदर हैंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस रात दुआ के लिए हाथ उठाए कि ए अल्लाह पाक, एक छोटा सा काफ़िला अगर आज शहीद हो गया ना, ये छोटा सा काफ़िला है और ये इसके बड़े बहुत इरादे हैं, बहुत पक्के इरादे हैं और बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख के आया ये, अगर ये छोटा सा काफ़िला, इफ़ दिस लिटिल बैंड ऑफ मुस्लिम्स वुड पेरिश, कि आज ये ख़त्म हो गया, तो देयर वुड बी नो वन टू से और नेम टुमारो, कि कल कोई अल्लाह का नाम लेना, यानी कि कोई वर्शिप करने वाला नहीं होगा, कोई अल्लाह की वर्शिप करने वाला नहीं होगा। अगर यहाँ से हमारा डाउनफॉल हो गया ना तो बहुत मसला हो जाएगा, क्योंकि अभी भी आप देखें पिछले पुराने सारे इंसिडेंट्स की वजह से हम अभी भी बर्दाश्त कर रहे हैं, तो यहाँ हमें उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलेगा। आप देखिएगा यहाँ पर मुसलमानों का कॉन्फिडेंस कितना बूस्टअप होगा। अब आते हैं आगे। तो अब ये बैटलफील्ड के थोड़े से इनिशियल वाक़यात थे। अब बैटलफील्ड के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले कुरैश के लोगों का, जो अरब्स के लोग हैं, उनका एक ट्रेडिशन होता था कि भाई बैटल को शुरू करने से पहले बैटलफील्ड में सिंगल कॉम्बैट होता था। सिंगल कॉम्बैट मीन्स 1v1 होता था कि भाई कुरैश की साइड से कोई एक बंदा है, हमारी साइड से एक बंदा है, और आपस में दोनों लड़े, ठीक है। तो कुरैश की साइड से 3 लोग आए और हमारी साइड से भी 3 लोग आए। हमारी साइड से जो लोग आए वो है हज़रत हमज़ा, हज़रत अली एंड हज़रत अबू उबैदा, और जो कुरैश की साइड से आए वो है शैबा, वलीद एंड उतबा। हज़रत हमज़ा ने शैबा को किल कर दिया सुकून से, इजी सीन। हज़रत अली ने वलीद को किल कर दिया और ख़त्म कर दिया। हज़रत अबू उबैदा ने उतबा को इंजर किया और वो ख़ुद भी थोड़ा सा ज़ख्मी हो गए। तो बाद में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला ने उतबा को मार दिया। अब याद रखिएगा बेटा, ये वाला जो वाक़या है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उतबा जो है, उतबा की बेटी का नाम है हिंदा, ठीक है बेटा। उतबा की बेटी का नाम है हिंदा, और हिंदा के जो शौहर हैं वो हैं अबू सुफियान, जिनकी वजह से ये बैटल लड़ी जा रही है, ठीक है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आगे बैटल ऑफ ओहद में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से ही बैटल हुई। तो हज़रत हमज़ा ने इन टोटल 2 लोगों को मारा था और हज़रत अली ने एक बंदे को मारा। तो इसका मतलब ये है कि हम सिंगल कॉम्बैट को सुकून से जीत गए,
इसके बाद जनरल फाइट शुरू हुई और जनरल फाइट में मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा अच्छा अटैक किया और बहुत ज़्यादा बहादुरी से, इररिस्पेक्टिव के यार हमारे पास आर्मी का मिसमैच है, मगर इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट हमने फिर भी बिल्कुल नेक टू नेक फाइटिंग की उनके साथ और एक हैवी अटैक किया और बहादुरी से लड़ाई की। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से बहुत सारे मिरेकल्स हुए। वो मिरेकल्स क्या हुए? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एंजल्स जो है इस बैटल फील्ड में हमारे उतरे और हमारी मदद करने आए। अल्लाह पाक ने कुरान में ये इरशाद फरमाया है कि रिमेंबर व्हेन यू आस्क फॉर हेल्प आई असिस्ट यू विद 1000 एंजल्स रैंक्स ऑन रैंक्स, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एंजल्स उतारे इस बैटल फील्ड में। इस बैटल फील्ड में बराह रास्त लोगों ने अल्लाह की मदद आते हुए देखी तो उनका ईमान मजबूत हुआ। एंजल्स आए मदद करने के लिए। ऑन द अदर हैंड एक ख़तरनाक सा सैंड स्टॉर्म आया जिससे एनिमी ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया और हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैटल लड़ी है। और याद रखिएगा हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने इस बैटल में अपने लीडर, अपने जो मास्टर थे उमैया बिन खल्फ, जो उन पर परसिक्यूशन किया करते थे व्हेन ही वाज इन मक्का, उनको किल कर दिया। ऑन द अदर हैंड अबू जहल जो इस बैटल का लीडर था, जो इस बैटल को लीड करा था, जो बहुत ईगोइस्टिक था, जो बहुत चौड़े में आया था कि हम आएंगे मुसलमानों को हरा के जाएंगे, अब हम अगर आ गए हैं वापसी तो हम पीछे नहीं जाएंगे, बिकॉज दे वर एरोगेंट। और उसकी एरोगेंसी ख़त्म हो गई, खाक में मिल गई। तो अबू जहल वॉज इंजर्ड बाय द टू ब्रदर्स मुआज एंड फाइनली ही वॉज किल्ड बाय हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ही वॉज किल्ड बाय अब्दुल्ला बिन मसूद और इंजर्ड किया इसको दो भाइयों ने जिसका नाम था मुआज एंड मुआज। अच्छा बेटा याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर ये दो भाइयों का जिक्र किया है, उससे पहले वाले टॉपिक में मैंने दो भाइयों का और नाम जिक्र किया था, टू ऑर्फन ब्रोस। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, टू ऑर्फन ब्रोस जिनसे हमने ज़मीन ख़रीदी थी, जहाँ पर हमने मस्जिद तामीर की थी। तो मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में उन दो भाइयों का नाम बताएं जिसकी ज़मीन हमने परचेज़ की थी और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने उन्हें पैसे दिए थे। ये दो भाई हैं मुआज एंड मुआज, और उन दोनों का नाम आप मुझे बताएंगे। तो ये इस तरह हमने बैटल फील्ड लड़ी और इतनी अच्छी तरीके से बैटल हमने फाइट की कि भाई कुरैश वाले दे वर फोर्स्ड टू रिट्रीट फ्रॉम द बैटल फील्ड, कि वो बैटल फील्ड से उन्होंने बोला यार भागना ज़्यादा बेहतर है, जान बचाओ इज़्ज़त बचाओ। और यानी कि अब वो मक्का वाले क्या सोच रहे हैं, दूसरी तरफ अभी आएंगे यार कुरैश वाले और अभी हमें रिपोर्ट देंगे कि हम जीत गए, यानी कि वो जीत की जो खबर है उसका इंतज़ार कर रहे हैं, मगर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर पूरे टेबल्स टर्न होंगे। तो वो बैटल फील्ड से रिट्रीट हो गए और आउटकम ये निकलता है कि मुस्लिम बिकेम विक्टोरियस, मुस्लिम जीत गए इस बैटल को और बड़े शानदार तरीके से जीते कि 70 लीडर्स, 70 लोगों को, कुरैश के 70 लोग उन्होंने मार दिए। ऑन द अदर हैंड 70 लोगों को एज अ कैदी, एज अ प्रिजनर्स कैद कर लिया। 70 किल्ड एंड 70 वर प्रिजनर्स एंड ओनली 14 मुस्लिम्स वर मार्टियर्ड। सिर्फ 14 मुसलमान शहीद हुए, उनको शहादत का रुतबा हासिल हुआ। एंड ऑन द अदर हैंड वी कलेक्टेड लार्ज वॉर स्पॉइल्स, हमने बहुत ज़्यादा वॉर स्पॉइल्स कमाए हमने, यानी कि वॉर में जो चीज़ें लोग भूल गए अब वो हमारी हो गई, तो हमने बहुत ज़्यादा वॉर स्पॉइल्स कमाए। तो यानी कि हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक टर्म्स में भी फ़ायदा हुआ। ऑन द अदर हैंड जो ये प्रिजनर्स थे उनके साथ हमने बहुत ही खूबसूरत ट्रीटमेंट रखी, हमने बहुत ज़्यादा लीनियंसी दिखाई उनको कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऑर्डर्स थे उनके साथ काइंड ट्रीटमेंट हो, सही है, ईजी ट्रीटमेंट हो, अच्छा ट्रीटमेंट हो, सॉफ्ट ट्रीटमेंट हो। तो अब याद रखिएगा हमने कैप्टिव्स को कुछ कंडीशंस दी कि भाई अगर आप पैसे वाले हो तो अब यार रैंसम पे करो, रैंसम हमारी कुछ ये इतनी रकम है वो आप पे करो और चले जाओ, सिंपल। सेकंड चीज़ ये कि अगर आप चलो आप अमीर नहीं हो, आप पढ़ना लिखना जानते हो, तो आप एक काम करो, आप 10 लोगों को पढ़ाओ, एक स्पेसिफिक टाइम आपको दे रहे हैं, उन 10 लोगों को आप पढ़ाओ, एक स्पेसिफिक सिलेबस पढ़ाओ कुछ वक्त के लिए, फिर आपको हम छोड़ देंगे, सही है, फ्री कर देंगे। ऑन द अदर हैंड तीसरी कंडीशन ये थी कि यार आपके पास पैसे भी नहीं हैं, आप पढ़े लिखे भी नहीं हो, आप पुअर हो, गरीब हो, तो आप क्या करो, आप ऐसे ही चले जाओ। तो सो दे वर फ्रीड विदाउट रैंसम, के उनको रैंसम देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी एंड दे वर फ्रीड विदाउट रैंसम, कि भाई रैंसम नहीं दो, जाओ अयाशी करो, छुट्टी करो। तो ये सारे वाक़यात थे और ये पहली बैटल के बाद मुसलमानों का जो कॉन्फिडेंस है, ये जो ग्राफ है वो यहाँ से यूँ जाते ही गया। तो मुसलमानों का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुआ और उन्होंने ये देखा कि यार हम मुश्किल वक्त में होते हैं तो अल्लाह पाक हमारी मदद करते हैं। और इसके बाद जो कुरैश की जो हालत हुई है ना, मज़ा आ गया देख के। और मुसलमानों की जो इज़्ज़त है, रुतबा है, मकाम है, बड़ा है, यानी कि वो उनका इज़्ज़त, लोग उनको पहचानने लगे, भाई मुसलमान कोई चीज़ है कि कुरैश वालों को जिसने हरा दिया तो मुसलमान तो फिर बहुत बहुत ही हैवी चीज़ होगी। लोगों ने ये चीज़ सोचने लगे और कुरैश वालों की इज़्ज़त जो है वो बिल्कुल खाक में मिल गई। और अब वो इस तैयारी में है कि भाई अगले साल वापसी आएंगे वो बैटल में, 3H में, बैटल ऑफ अहद जो हम पढ़ेंगे आगे, और उसमें इस चीज़ का बदला उतारेंगे। तो वो याद रखिएगा वो वाला सीन हज़रत हमज़ा वाला, that he killed Utbah who was the father of Hinda and Hinda was the wife of Abu Sufyan। आते हैं बेटा इसके पास्ट पेपर क्वेश्चन पे, किसके पास्ट पेपर्स किस तरह टेस्ट हुए। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बैटल ऑफ बदर। द बैटल ऑफ बदर टुक प्लेस इन द सेकंड ईयर ऑफ हिजरा, ठीक है भाई पता है। डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स ऑफ दिस बैटल, भाई मेन इवेंट्स बताओ इस बैटल के। अक्टूबर नवंबर 2016 वेरिएट 11 का सवाल, तो वही कॉजेस इवेंट्स आउटकम। पहला पैराग्राफ पुराने बताएंगे इवेंट्स के अंदर एंड देन फिर आउटकम। क्वेश्चन नंबर 2,
डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ द फर्स्ट बैटल इन इस्लाम, द बैटल ऑफ बदर, अक्टूबर नवंबर 2019, वेरिएंट 12 का सवाल, पाकिस्तानी वेरिएंट का सवाल है और इसमें एग्जामिनर ने बिल्कुल कोई खास गेम नहीं की, बस ये क्या और क्या कर सकता है, फर्स्ट जैसे आप ये देखें यहाँ लिखा हुआ है ना फर्स्ट बैटल इन इस्लाम, बस यहीं तक दे दे, ये ना मेंशन करे। भाई ने ये मेंशन भी कर दिया है, इससे ज़्यादा सुकून, इससे ज़्यादा आसानी तो वो आप लोगों के लिए पैदा कर ही नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, कॉजेस, इवेंट्स एंड आउटकम। मिलते हैं बेटा इसी अपनेपन के साथ, दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।